नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों बता दें आज की जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना ने युद्ध के साफ संकेत दे दिए हैं। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दे जो अभी की सबसे एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आ रही है। पर अमेरिका भारत से तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि जंग के लिए तैयार रहे सेना। जी हां दोस्तों, बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबर। अमेरिका और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुआंगडोंग इलाके का दौरा किया और चाइना के एक अड्डे पर पहुंचे। सैन्य अड्डे पर शी जिनपिंग ने मरीन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने शांतोउ इलाके का भी दौरा किया, जो विदेशों में रहने वाले कई चीनी लोगों का गृह कस्बा है। जी हां दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने मरीन सैनिकों से कहा कि उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहने, त्वरित प्रतिक्रिया देने, सभी मौसम और इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। चाइना के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी पर प्रकाशित सी के बयान में कहा गया है कि आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगाना चाहिए और हमेशा बेहद सतर्क रहे। जी हां दोस्तों, शी जिनपिंग ने कहा मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं और आपकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी और फोकस रखना चाहिए। साथ ही अपने प्रशिक्षण के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने कहा कि मरीन सैनिकों के कंधे पर देश के इलाके, संप्रभुता, समुद्री हितों और विदेशों में चीनी हितों की रक्षा की जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर चीनी राष्ट्रपति अपने सैनिकों से जंग की तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, और साफ जग जाहिर हो रहा है कि कभी भी चाइना हमला कर सकता है दोस्तों। या तो वो भारत पे होगा पहले या अमेरिका पर होगा दोस्तों, जहां भी होगा। लेकिन चाइना ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध कहीं ना कहीं होने ही वाला है दोस्तों चाइना की तरफ से। ऐसे में आपको बता दें कि भारत के सैनिकों की तरफ से भी नया बयान आया दोस्तों। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर भारतीय सेना ने चाइना के इस बयान के बाद कहा है कि आप अपने सैनिकों को तैयार कर लें। हमारे सैनिक हमेशा तैयार ही रहते हैं और उनको किसी भी नए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और हमें उस पल का इंतजार है कि कब चाइना पहले वार करे, ताकि हम अपने 20 सैनिकों का बदला ले सके, उनके 400 सैनिकों को मार के। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें युद्ध की स्थिति भयावह होती जा रही है दोस्तों, और कहीं ना कहीं जंग छिड़ने वाला है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये देश का सवाल है। तो अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, अपना मत डाल के। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर माइक पोम्पियो ने चाइना की ओर से हिरासत में लिए गए हांगकांग के 12 नागरिकों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कोई अपराध नहीं किया है इन हांगकांग के नागरिकों ने। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अगस्त महीने में नौका से ताइवान भागने की कथित रूप से कोशिश करते हुए हिरासत में लिए गए हांगकांग के 12 नागरिकों का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। पोम्पियो ने बुधवार को जॉन एस मैकेन फ्रीडम अवार्ड के ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि उनका मानना है कि वे स्वतंत्रता के और हर उस अधिकार के हकदार हैं जो प्रत्येक को मिले हैं। उन्होंने कहा कि वे ये मानते हैं कि उन्होंने कहा कि वे यह मानने वाले अकेले नहीं हैं, अमेरिका उनके साथ खड़ा है। हिरासत में लिए गए सभी लोग सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल थे। गौरतलब है कि हिरासत में लिए गए सभी लोग सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल थे और उन्हें फिलहाल दक्षिणी शहर शेनझांग में रखा गया। ऐसे में दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो उन सभी हिरासत में लिए गए हांगकांग के लोगों का साथ देते हुए नजर आ रहे। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी उनके साथ और मानते हैं कि वो अपने सरकार के खिलाफ है क्योंकि सरकार गलत है चाइना की, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की
माने तो यूरोपीय थिंक टैंक का दावा, अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रही है हिंसा, शांति का दिखावा कर रहा है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, एक यूरोपीय आधारित थिंक टैंक ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में पिछले 4 दशक से अधिक समय से लगातार जंग हो रही है और 2001 में तालिबान की अस्वीकृति से देश में हिंसा के स्तर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की खराब परिस्थितियां दिखाती हैं कि तालिबान सिर्फ नाम के लिए समझौता वार्ता करते हैं, जबकि वास्तव में उनके मन में शांति की कोई इच्छा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज यानी EFSAS ने एक टिप्पणी में कहा कि जून में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ओर से ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 ने अपना 14वां संस्करण जारी किया, जिसने ग्रह पर सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में अफगानिस्तान को स्थान दिया, जबकि 2019 में सीरिया पर एक कलंक लगा था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और यूरोपीय थिंक टैंक के दावे से आप कितने सहमति दिखाते हैं, जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो यदि जो बाइडेन जीतता है राष्ट्रपति का चुनाव तो वो चाइना की होने वाली है जीत। जी हाँ दोस्तों, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। बता दें, अमेरिकी चुनाव नजदीक है और दोनों उम्मीदवार इसके लिए कमर कस रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में अपनी रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर दावा किया कि उनका डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिद्वंदी अगर चाइना पर लगाए गए टैरिफ को बढ़ाकर चुना जाएगा। मैंने अमेरिकी नौकरियों पर चाइना के प्रचंड खतरे का सामना करने के लिए सबसे कठिन कार्यवाही की। हमने उनसे इतना शुल्क लिया कि हमने अपने किसानों को ये पैसा दिया क्योंकि हमारे किसानों को लक्षित किया गया था। हमने इसे चीन से वापस किया। 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर, हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। ट्रंप ने जॉनस्टाउन कम्ब्रिया काउंटी हवाई अड्डे पर रैली में ये बात कही है। दोस्तों अगर ऐसे में आप भी मानते हैं कि अगर जो बाइडेन जीतेगा राष्ट्रपति चुनाव तो वो चाइना की ही जीत कहलाएगा, तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दोस्तों कि हम ट्रंप की बात का 100% समर्थन करते हैं। देखते दोस्तों कितने दोस्त हमारे हैं जो ट्रंप की बात से 100% सहमति दर्शाते हैं। एक और खबर की ओर चले तो 2 द्वीपों पर कब्जे को लेकर पाकिस्तान में चाइना का विरोध, विपक्ष ने इमरान खान को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक गलियारे के नाम पर विकास का सपना दिखाने वाले चाइना की बदनीयती अब पड़ोसी देश को भी समझ आने लगी है। 2 द्वीपों को सौंपे जाने का मुद्दा अब गर्मा गया है। इमरान सरकार सीधे निशाने पर आ गई है। दोस्तों जनता में व्यापक विरोध के बीच विरोधी दलों और कई संगठनों ने ऐलान किया है कि वे किसी भी कीमत पर दोनों द्वीपों को बेचने नहीं देंगे। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए इमरान सरकार ने दक्षिण कराची स्थित 2 द्वीपों का ड्रैगन को सौंपने का फैसला किया है। सामरिक दृष्टि से ये द्वीप महत्वपूर्ण है और सिंध प्रांत के लंबे समुद्र तट पर फैले हुए हैं। पाकिस्तान राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इसके लिए बकायदा पाकिस्तान आइलैंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिए गए विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही थी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और क्या आप नहीं चाहते दोस्तों कि अगली बार इमरान खान की जगह किसी और की सरकार आनी चाहिए पाकिस्तान में, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहाँ पर चाइना के विरोध को लेकर बड़ी खबर, जहाँ दिवाली पर देश के 7 करोड़ कारोबारियों का बड़ा फैसला, नहीं बेचेंगे चीनी का एक भी सामान। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर इस दिवाली देश के किसी भी बाजार में चाइना से बना एक भी सामान नहीं बेचा जाएगा। और इस साल भारतीय सामानों से बाजारों की रौनक दुगनी करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चाइना के साथ तनावपूर्ण होते भारत के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत और लोकल पर वोकल जैसे कैंपेन और भारतीय व्यापारियों की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए कैट ने इस त्योहारी मौसम में चाइना सामानों की पूर्ण बहिष्कार और भारत में बने सामानों को जन जन तक पहुंचने की मुहिम छेड़ दी है। कैट ने इसी साल 10 जून को भारतीय सामान हमारा अभिमान नाम की मुहिम की शुरुआत की थी दोस्तों। और इसी कड़ी में इस दिवाली पर देश के हर घर को भारतीय उत्पादनों से सजाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, कैट ने दावा किया है कि उनके साथ देश के 7
7 करोड़ कारोबारी शामिल है और सबने एक सुर में चाइना का विरोध किया है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस दिवाली पर चाइना का एक भी सामान, चाहे वो छोटा सामान ही क्यों ना हो, नहीं यूज करने वाले, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों इस बात पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये देश के हित में हमने आपसे प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन